चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है मिल्क इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. सेकंड दिया है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड इन अल्कोहल इट इज नोन एज emulsion. थर्ड है हमारे पास ग्रेटर द कोagulation पावर, हायर इज द कोagulation वैल्यू. और फोर्थ है टिंडल इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज colloidal solution. Right. Colloidal solution. Right. Now अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट की, तो हमें क्या बोला है, मिल्क इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं. राइट. व्हाट आर होमोजीनियस सॉल्यूशंस. राइट. सी हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस बेसिकली वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारे पास होता है सॉल्यूशंस हैविंग यूनिफॉर्म composition and properties throughout the solution. Right. थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमारे पास जो हमारे सॉल्यूशन का कंपोजिशन होगा या प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. राइट. होमोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, होमोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर. राइट. सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर. ठीक. तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि मिल्क इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. सो मिल्क जो होता है ना हमारे पास वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होता है. मिल्क क्या होता है हमारे पास, मिल्क होता है एक हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन. राइट. हीट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हीट्रोजीनियस सॉल्यूशंस आर बेसिकली दो सॉल्यूशंस which have non-uniform composition non-uniform composition and properties throughout the solution are called heterogeneous solutions. Right. heterogeneous solutions. ठीक. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारे पास, मिल्क. राइट. हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. राइट. वो हमें दिया हुआ है कि when a solid solute is dispersed in alcohol it is known as emulsion. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गलत है. जब हम किसी सॉल्यूट को डिस्पर्स करते हैं अल्कोहल में तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोसॉल. क्या बोलते हैं उसको, अल्कोसॉल. कब when a solid solute dispersed in alcohol. राइट. इमल्शंस कब फॉर्म होता है हमारे पास, सी इमल्शंस हम तब बोलते हैं जब बेसिकली हमारे पास क्या हो, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो. राइट. वो क्या हो, डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड हो और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो वो क्या हो, वो भी हमारा लिक्विड ही हो. राइट. हमें याद हो क्या दिया था, सॉलिड दिया था ना. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है इमल्शन का, अगर हम लोग इमल्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास मिल्क जो होता है ना वो हमारे पास एक इमल्शन होता है. राइट. मिल्क क्या है हमारे पास, एक इमल्शन का एग्जाम्पल. राइट. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रेटर द कोagulation पावर हायर इज द कोagulation वैल्यू. राइट. कोagulation वैल्यू की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, कोagulation
value. Coagulation value is basically the minimum amount of concentration of an electrolyte required to cause coagulation, right? जो हमारा मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा टू कॉज कोगुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन वैल्यू. सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट ए है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू 20, राइट, और एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बी है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू 10 है. तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारे पास इसका कम कंसंट्रेशन यूज किया गया है टू कॉज कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन करने की पावर इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, राइट. कोगुलेशन वैल्यू अगर कम होती है तो हमारे पास कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि उस सब्सटेंस के मिनिमम उसका कम से कम कंसंट्रेशन यूज किया गया किसके लिए, कोगुलेशन के लिए, राइट. कि जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. या हम लोग ऐसे बोले कि अगर कोगुलेशन वैल्यू हमारे पास कम है तो हमारे पास कोगुलेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, राइट. फिर हमारे पास आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट है विच इज़ द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट. देखते हैं टिंडल इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, राइट. अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, देख लेंगे क्या एक्चुअली टिंडल इफेक्ट होता क्या है, राइट. क्या मतलब है इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, राइट. देखो ये हमारे पास क्या है, ये एक लाइट सोर्स है. अगर हम लोग इसको किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो हमारे पास ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है हमें देखने को मिल रही है, राइट. बट अगर हम किसी ट्रू सॉल्यूशन से पास करते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, राइट. और ये है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हमारे पास क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के केस में हमें कोई स्कैटरिंग देखने को नहीं मिली. सी इसलिए वजह से होता है क्योंकि जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर स्मॉल, राइट. पार्टिकल्स आर स्मॉल और स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से हमारे पास जो स्कैटरिंग होती है वो नहीं हो पाती है. वहीं अगर हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज. पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से हमारे पास हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है, राइट. और हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास जो डायमीटर है, राइट, जो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है उसका डायमीटर छोटा होता है हमारे वेवलेंथ ऑफ लाइट से, देन हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है. इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल है, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल जो होगा, अगर हमारे पास वो छोटा है, राइट, अगर वो छोटा है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से. अगर वो छोटा है वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो हमारे पास क्या नहीं होगी, तो हमारे पास स्कैटरिंग नहीं होती है, स्कैटरिंग नहीं होती है, स्कैटरिंग डज नॉट टेक प्लेस. टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास जो साइज ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो ज्यादा रहे किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट. साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल क्या होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से. तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, तभी हमारे पास हमें देखने को मिलेगी स्कैटरिंग,
राइट? या तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या? तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा टिंडल इफेक्ट, राइट? टिंडल इफेक्ट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने देखा कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो क्या होती है? एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, राइट? तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।